मेरे अज़ीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज आप लोगों के फिर से एक दफ़ा सवालात लेकर आया हूँ। ये हम गाए बगाए करते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पर हम आपसे सवालात मैं लेता हूँ और इस वीडियो में जवाब देता हूँ। काफ़ी सारे सवाल हैं तो ज़्यादा डिले आज नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आदिल ख़ान नियाज़ी का और आदिल पूछते हैं, इज़ सिविक एक्स वर्थ द मनी वी लिसन डेली अबाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ गियर एंड स्टीयरिंग रैक। यार जो गाड़ी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा रहा है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इट्स वर्थ द मनी, बिकॉज़ इतने पैसों में आपको लोकल ऑप्शंस में तीन ही ऑप्शंस हैं, एलेंट्रा है, ग्रैंडे है और सिविक है। और मतलब अंधों में काना राजा वाली सिचुएशन है, तो तीनों ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद है जैन दुरानी 59, विल यू रिव्यू ऑन सुजुकी एफएक्स? अगर मिल गई तो ज़रूर करूँगा। जाहिद राव 1998, बेस्ट टायर साइज एंड ब्रांड फॉर ऑल्टो PKDM 660cc। यार टायर साइज़ तो जो ओरिजिनल से उसको करीब करीब रखो, अच्छा है। थोड़ा सा अगर एक आध साइज़ बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो फॉर बेटर रोड ग्रिप। और ब्रांड में आई एम नॉट श्योर, आई गेस योकोहामा अगर अवेलेबल है उस साइज़ में तो योकोहामा वुड बी बेटर। मार्क एक्स फ्यूल एवरेज एंड एनी मेजर फॉल्ट्स लाइक इट इज़ इजी टू मेंटेन, बरियाल E140। अच्छा, टोयोटास के अंदर सीन ये है कि इनको मेंटेन करना बहुत आसान है, लेकिन मसला ये है कि जब लोग टाइमली मेंटेनेंस नहीं करते इन गाड़ियों की तो आगे चल के इन लॉन्गर रन ये गाड़ियाँ प्रॉब्लम देती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉपर मेंटेन गाड़ी मिलती है तो ज़रूर ले लें, वरना अगर एक दफ़ा केस बिगड़ गया तो फिर संभालना बहुत मुश्किल है। अहमद RK02, निसान पेट्रोल Y60 और लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़, लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़। FA2, डिड यू सेल LS400? बिल्कुल भी नहीं। FA2, व्हेन आर यू मेकिंग वीडियोज़ ऑन LS400? इस फ्राइडे को एक बना देते हैं, चलो। और बोलो। इरफान हैदर शाह 03, सवाल तो नहीं बट आपका ये लिए बहुत दुआ है, अल्लाह आपको और कामयाबी अता फरमाए, ओल्ड फैन सर। थैंक यू सो मच, रियली टच्ड। और ये फ़ैन शैन हमारे पास नहीं है भाई, हम सब भाई दोस्त हैं, तो ये फ़ैन का लफ्ज़, हम लोग कोई सेलिब्रिटी हैं नहीं तो नहीं। ओके फाइन, वट एवर। वट आर योर व्यूज़ अबाउट प्रोटॉन X70 इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वॉट डू यू प्रेफर, X70 और स्पोर्टेज? स्पोर्टेज एनी डे, बिकॉज द ग्रुप इज़ अ बिगर ग्रुप। गाड़ियों के मामले में सीरियस हैं, प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हैं द वे अदर्स वर इंक्रीजिंग, सो स्पोर्टेज एनी डे, इट्स अ पीस ऑफ माइंड। फैज़ 4339, सर क्या 660 कार्स डेली यूज़ के लिए हिल स्टेशंस लाइक मरी में कामयाब हैं कि नहीं? अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए है। हाँ, अगर आप उसको रोज़ अप हिल एंड डाउन हिल कर रहे हो तो शायद गाड़ी जल्दी जवाब दे जाए, लेकिन अगर आप ले रहे हो तो फिर कोशिश करो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लो। उसके अंदर ये है कि आपको थोड़ी सी बेहतर पावर आउटपुट मिल जाती है रादर देन गेटिंग द टू व्हील ड्राइव वेरिएंट, फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट। ओके फाइन, वट एवर। अनदर, व्हाट्स बेटर, कल्टस मैनुअल और AGS फॉर फ्यूल एवरेज एंड एक्सेलरेशन? भैया में एवरेज दोनों की अच्छी है, क्योंकि जो बेसिकली AGS है दैट इज़ ऑल्सो मैनुअल, नॉट ऑटोमेटिक। उसका सिर्फ क्लच जो है वो ऑटो पे होता है। तो फ्यूल एवरेज शायद दोनों की मोरलेस एक जैसी, और एक्सेलरेशन में भी AGS पर चले जाओ, उसको ये है कि आपको कन्वीनियंस है, जब उसको मैनुअल मोड में चलाने मैनुअल में चलाओ, जब ऑटो में चलाने ऑटो में चलाओ। लॉर्ड बिलाल 111, क्या सिविक टर्बो 16-17 मॉडल नॉकिंग करती है अगर DTune नहीं कराया हो? सो शकीब, जिनकी हमने गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस भी किया था, उनकी गाड़ी DTune नहीं हुई हुई थी और उनको कोई तकलीफ भी नहीं दे रही थी, वो गाड़ी उनकी मतलब माशाल्लाह सही चल रही थी। तो अभी जो, क्योंकि हमारे पेट्रोल के स्टैंडर्ड इतने बेहतर हो गए हैं तो अब आई डोंट थिंक इतना इशू है। M Ahmed 1210, थॉट्स एंड व्यूज़ ऑन प्रोटॉन X70 एंड प्लीज़ मेक अ डिटेल रिव्यू आउटफिट? यार रिव्यू बना देंगे जब गाड़ी अरेंज हो जाती है, जैसे तो कोशिश करके रिव्यू बना देंगे। और थॉट्स उसके बारे में मैंने सुना है कि ड्राइव में बहुत अच्छी है। लॉर्ड बिलाल, सिविक टर्बो 16-17 मॉडल के स्टीयरिंग रैक का मसला है, सिविक एक्स जनरेशन के अंदर है और ये कोई 50,000 रुपये का नुस्खा है इसको सही कराना। मैं गाड़ी का करा चुका हूँ। सैयद सुबहान, प्रियस और फील्डर हाइब्रिड एंड वाई? प्रियस और फील्डर हाइब्रिड, प्रियस 1800 है।
कुफुलवारा, सिविक 2014 और एल्सवेन 1.5 लुमियर। मैं पर्सनली अगर ले रहा हूँ तो मैं 1800 वाली सिविक पे जाऊँगा, लेकिन लुमियर जो एल्सवेन है वो भी बहुत, ऑल्सवेन जो है लुमियर वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको क्या उसे कहते हैं ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है तो गो फॉर इट। दानियाल अली 26, विच वन वुड यू चूज़, ग्रैंडे, सिविक और एलेंट्रा? एलेंट्रा अभी तक मैंने चलाई नहीं है, इत्तेफाक नहीं हुआ चलाने का, अभी किसी जानने वाले के पास है नहीं। बाकी अगर ग्रैंडे और आई थिंक मैं सिविक पे जाऊंगा, ग्रैंडे और सिविक के अंदर। अभी एलेंट्रा चलाई नहीं है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। राज मीर खान, सर आई लव योर वीडियोज़, प्लीज़ डू गाइड दैट कैन वी इंस्टॉल क्रूज कंट्रोल इन सिटी 1300cc मैनुअल? मेरा नहीं ख्याल, अभी तक मैंने देखा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल उसमें इंस्टॉल हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़। अहमद अतीक दराना, भाईजान वाई डिड यू सेल योर वेजल? आई हैव केप्ट इट फॉर 2 years एंड नेवर गॉटन इनटू अ प्रॉब्लम। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा यार। वेजल मैंने नहीं बेची, किसने बोला बेच दी है? मेरे पास है अभी भी वेजल। मेमन हैदर, हाय व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन होंडा सिटी, एनी न्यू न्यूज़? सुनने में आ रहा है इस महीने में लॉन्च है। मोमिन 1624, हाईलेक्स टाइगर और 86 पिजेरो? हाईलेक्स टाइगर, बहुत फ़र्क है गाड़ियों में। एडी 991, इज़ MGHS वर्थ बाइंग इन 6 million राइट नाउ और शुड वी वेट फॉर 1 year फॉर MG ब्रांड टू एस्टेब्लिश? वेट फॉर अ ईयर, साल से कम ही हो जाएगा बिकॉज लोकल गाड़ी बनने वाली है। अरसलान खान ऑफिशियल, किया स्पोर्टेज वर्सेस टूसॉन, विच वन इज़ बेटर एंड फेमस? स्पोर्टेज, मेरा वोट स्पोर्टेज पे है। उस्मान ज़िया चौधरी, टोयोटा प्रियस जैपनीज़ की प्राइस भी कम हुई है? नहीं, जैपनीज़ गाड़ियों की प्राइसेस कम नहीं हुई हैं बिकॉज जैपनीज़ गाड़ियों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले वक्तों में शायद जैपनीज़ गाड़ियों की कीमतें और ऊपर जाएं बिकॉज उसके लिए टफ़, अगर और ज़्यादा इंपोर्ट को इन्होंने टफ़ बना दिया तो आपकी जैपनीज़ गाड़ियों की कीमतें और ऊपर जाएंगी। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं खेलियास, द खेलियास, आई एम सॉरी यही है शायद। व्हाट इज़ द फ्यूल एवरेज ऑफ प्रोटॉन सागा मैनुअल बिकॉज ऑटो वेरिएंट फ्यूल इज़ हॉरेबल, 9.5। अच्छा, मुझे नहीं पता उसकी ऑटो और मैनुअल की क्या एवरेज है, लेकिन नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर का फ़र्क होता है। तो अगर उसकी मैनुअल 9 लीटर दे रही है तो 10.5 लीटर दे रही होगी मैनुअल वाली, अगर ऑटो 9 दे रही है तो। महाद अराई 2004, सर मेरे, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास कल्टस जैपनीज़ ऑटोमेटिक है, मुझे उसका रिव्यू करवाना है। मैंने अभी मैनुअल वाली जो जैपनीज़ कल्टस का जो है रिव्यू किया है। महाद, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, बल्कि सबके लिए ऐसा करते हैं, चलो आप मेरे पास कोई गाड़ी है जिसका आपको लगता है कि आपको रिव्यू करना है तो आप वीडियो शूट करें, मेरे साथ शेयर करें। अगर मुझे लगेगा कि आपकी वीडियो अनबायस्ड है और अगर मुझे लगेगा कि आपकी वीडियो की साउंड क्वालिटी सही है तो मैं उसको आपकी तरफ से अपने चैनल पे डाल दूँगा। लेट्स डू इट। अब्दुल हादी 7554, सर सिविक 2000 और करोला इंडस? सिविक 2000। राफे खालिद, विच वन इज़ बेटर, ऑल्टो VXL और वैगनार VXL? नो इश्यूज़ विद ऑटो और मैनुअल। वैगनार बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा बेहतर है। वलीद फोनेक्स, एल्सविन, यारिस और करोला GLI, विच वन एंड वाई? बाय द वे लव योर वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़। अगर ब्रांड न्यू लेनी होगी तो ऑल्सविन लूँगा और अगर यूज़ में लेनी होगी तो GLI में अभी भी बैठा हूँ तो GLI। मोहम्मद, which sedan is reliable, 0 meter 3.5 million for family as second car except for city and Yaris? तो बचा ही क्या पीछे भाई, Altis 1.6 यही बचा। रतीश कुमार के, विच वन इज़ बेटर, GLI 2007 और 2011? 2011 ABS ब्रेक्स और बेहतर गाड़ी की डायनामिक्स हैं। साद हामिद, किया सोरेंटो रिव्यू? उसका फर्स्ट लुक रिव्यू दे दिया था, अभी कोई जानने वाला ख़रीदता है तो रिव्यू भी कर देंगे। साद सिद्दीकी, डू यू थिंक इफ़ वी गेट अ हाईलेक्स ब्रांड न्यू विल इट लॉन्ग लास्ट 10-20 years विद रेगुलर मेंटेनेंस? बिल्कुल हाँ, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। Azman Kamal, which one should be best to switch to from Civic Rebirth? Currently also having Civic X. तब ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं नहीं, अगर बजट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम तो गो फॉर अ वेजल, इट्स अ वेरी नाइस कार। फहद आ रहा है, टोयोटा और होंडा में रिलायबिलिटी वाइज बेस्ट कौन है और रीसेल वाइज भी? यार रीसेल अब दोनों की अच्छी है, एटलीस्ट फॉर कराची दोनों गाड़ियों की बहुत अच्छी रीसेल है और रिलायबिलिटी में भी कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, तो मतलब इट्स पर्सनल प्रेफरेंस, गाड़ियाँ दोनों अच्छी हैं। शहजिल जमील, नेम द कार्स जो आपके पास अभी हैं।
सो मेरे पास एक अदर 2007 की पासो है जो कि मेरी वाइफ की गाड़ी है। आप सब ने उस गाड़ी मतलब बहुत सारे लोगों ने आपने देखी होगी वो गाड़ी। फिर ये वाली एक 2016 की मेरे पास ब्लैक कलर की GLI ऑटो करोला है। मेरे पास इसके अलावा होंडा वेज़ल है 2015 की पर्ल वाइट कलर की विद ऑरेंज रूम। फिर मेरे पास एक अदर 1983 मॉडल की लैंड क्रूज़र FJ40 है। और मेरे पास एक अदद लक्सिस LS400 है ब्लैक कलर की जो 94 मॉडल है। साद अब्बास 732 सिविक 2016-18 वाइट मीटर कितने तक की यूज़ मिलती है, नोन फॉल्ट्स जो चेक करें। यार सो मेरे ख्याल से 2016 की जो गाड़ी है अच्छी गाड़ी वो आजकल आपको कोई 32 लाख रुपए से शुरू होती है और 2018 की शायद कोई 35.5 लाख रुपए तक जाती है। और नोन फॉल्ट्स AC का कंप्रेसर है और स्टीयरिंग का एक इशू है। क्राउन 2003-4 और मार्क X 56 अगर मेंटेन कर सकते हो तो क्राउन। शाजिल जमील का ही सवाल था। द कार ऑब्सेस्ड आई डन ट्यूनिंग ऑफ माई टोयोटा एक्वा बट इट्स एवरेज इज़ ऑन 12-15 प्लीज़ डू अ रिव्यू ऑफ न्यू फॉर्चूनर। नई फॉर्चूनर जैसे ही किसी जानने वाले के पास आएगी तो उसका रिव्यू कर लेंगे। और इसकी जो एवरेज का आपका सवाल है, सब एक बहुत बड़ा जो चीज़ होती है वो होता है आपका जो एयर फ़िल्टर है। वो अगर आपने कोई लोकल एयर फ़िल्टर यूज़ किया उसका पेपर मोटा होता है, वो ज़्यादा जान लगाता है एयर सक इन करने में। तो मेक श्योर कि ओरिजिनल एयर फ़िल्टर है और अगर वो है तो फिर बेहतर एवरेज हो सकती है। फ़रोख हयात, चलो ऐसे कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उन्हीं का दुआ से हाल है। बिग डिफरेंस इन हैविंग बेज इंटीरियर एंड ब्लैक। यार ब्लैक इंटीरियर को साफ़ करना आसान है, बेज को साफ़ करना इतना आसान नहीं है। फिर इन्हीं का सवाल है, वाई मोस्ट पीपल इन यूरोप हैव ब्लैक इंटीरियर्स, वाई डू दे लव ब्लैक सीट्स। आई पर्सनली लव ब्लैक सीट्स। मैं पाकिस्तान में हूँ लेकिन उसको साफ़ करना आसान होता है। यही थॉट्स हैं। और बाहर ये है कि लोगों के पास पेट्स होते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं तो वो सीटें ज़्यादा जल्दी गंदी होती हैं लाइट कलर की, तो डार्क कलर इज़ ऑलवेज ईजियर टू मेंटेन। जिन भैया 00 जिन भैया अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट डू यू प्रेफर, ग्लोरी 580 प्रो और प्रोटॉन X70। अगर इन दोनों में होगा तो प्रोटॉन X70। जिन भैया सर, हैव यू एवर अवेल पार्कव्हील सेल इट फॉर मी सर्विस, इफ़ यस देन प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ अबाउट इट। नहीं, मैंने ये सर्विस अभी तक इस्तेमाल नहीं की है क्योंकि मुझे इट डिडंट मेक सेंस टू मी कि मैं इस सर्विस को क्यों इस्तेमाल करूं। एंड मैंने फ़ीचर ऐड ज़रूर यूज़ किया है पार्क व्हील्स का भी और OLX का भी। एंड मुझे कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि यार हाँ इसका कोई फ़ायदा है। कोई फ़ायदा नहीं, एटलीस्ट आई डोंट थिंक कि उसका कोई फ़ायदा है। उमर अज़हर 11 प्लीज़ सजेस्ट मी अ गुड फैमिली कार बिटवीन Altis 1.6 और BRV इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आपको 7 सीटर की ज़रूरत है तो आप BRV पे जाएं, वरना हर लिहाज से Altis बेहतर है। विच वन डू यू प्रेफर इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर, अ हाइब्रिड और अ नॉन हाइब्रिड। नॉन हाइब्रिड। Armesh Ahmed, Honda City worth buying upcoming 6th generation or should we wait for another available cars? Honda है, ब्रांड नेम इस्टेब्लिश्ड है तो गाड़ी चल तो जाएगी। एंड सिटी इज़ ऑलवेज बीन अ हॉट फेवरेट। सो इट्स पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको कोई दूसरी गाड़ी पसंद है वो ले लो, सिटी पसंद है तो वो ले लो। मुजम्मिल ताहिर 01 प्राइस ऑफ रीवो वुड बी रिड्यूस एज FED इज़ 5% डिक्रीज बट फेसलिफ्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। कोई कहानी तो होगी, अभी क्या होगी पता नहीं, लेकिन देखते हैं। Cal_wheels, जापानीज़ कार और लोकल कार्स। आई प्रेफर जापानीज़ कार्स। यार खिज़र, ये आपने सवाल मुझसे पहले भी किया था कि जापानीज़ पोटवार पे NCP की बॉडी लीगल है। बॉडी चेंज लीगल नहीं है। तला अथर 18 इज़ नाउ द टाइम टू बाय अ यूज कार और अ न्यू वन और शुड वी वेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्राइस। यूज़ गाड़ी ख़रीद लो, मेरा नहीं ख्याल यूज़ गाड़ियों की कीमतें कम होंगी। नई गाड़ी के लिए थोड़ा वेट कर लो कीमतें कम होने का, और जब कीमतें कम हो तो साथ ही ख़रीद लेना, क्योंकि जैसे हमारी कंपनीज़ हैं तो आई एम श्योर वो कम होने के थोड़े दिन बाद किसी बहाने से दोबारा कीमतें बढ़ भी जाएंगी। राफ़ी अली, LX 470 एंड सिग्नस में क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। यार मोरलेस एक ही गाड़ी है, मेजर डिफरेंस बैच का है। तैयब एहसन 41 मोस्ट एक्सपेंसिव कार यू एवर बाय। देखो उसको अगर मैं आज के ज़माने के हिसाब से देखूं तो आजकल तो करोला सिविक भी 40-40 लाख रुपए तक पहुंच चुकी हुई हैं। तो
उस तरह से अगर आप देखो तो कि जी नंबर ऑफ कार या उस ज़माने के हिसाब से कितनी महंगी गाड़ी है, तो वो मेरे ख्याल से 2008 में जब ब्रांड न्यू मैंने एक मर्सिडीज़ ली थी, दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन टर्म्स के उस वक्त के ज़माने के हिसाब से कि उस वक्त गाड़ियाँ कितनी प्राइसेस पे थी और आपने कितने की गाड़ी खरीदी थी। आजकल अगर आप उसको देखोगे तो वो कोई इतना आपको महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल गाड़ियों की वैसी प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं। जो Ahvaz Farokh 14, which crossover to buy from Pakistani 5 crossovers or go for BMW X1 or Julian Sportage? फिर इन्हीं का X1 और Q3 और Mercedes C180, which one to buy? I personally like Audis, but Q3 I'm not too sure, but yeah, I think Q3. फिर इन्हीं का which cars have you which cars you have, please make a video on them and please tell which one are for sale. So बता दिया भी मैंने कौन कौन सी गाड़ियाँ। उसमें ये वाली जो करोला है ये फॉर सेल है इस वक्त। मेरी वेज़ल जो है वो मैं बेच रहा हूँ, और मेरी जो तीसरी गाड़ी है जो कि लैंड क्रूज़र है मैं वो भी बेच रहा हूँ। लक्सिस और पासो नहीं बिक रही हैं। फिर MSN अली हैं, आर यू गोइंग टू डिक्रीज द डिमांड प्राइस ऑफ योर कार्स कंसिडरिंग द न्यू कार प्राइसेस? यार इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। जैसे मार्केट प्राइस चलती है उसी तरह से गाड़ियों की कीमतें चलेंगी। अब वो मैं उस वक्त मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं तो मेरी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो बढ़ जाएंगी। इट टोटली डिपेंड्स कि क्या है। और मेरे ख्याल में जैपनीज़ गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ेंगी, लोकल की इतनी शायद कम ना हो। ये ज़्यादा पुरानी गाड़ियों की नई जो बिल्कुल नई थोड़ी सी पुरानी है, लाइक 2019-20 मॉडल की गाड़ी हैं, उनकी शायद थोड़ा सा फ़र्क आए। उससे पीछे मेरा नहीं ख्याल फ़र्क पड़ेगा। आई एम मसूद, सलाम, क्या किया पिकांटो और सलाम सर, किया पिकांटो और कल्टस AGS पिकांटो। अस्सलाम वालेकुम सर, मर्सिडीज़ 123 का रिव्यू कर दें। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, गाड़ी को अरेंज हो जाए। मोर पावर टू यू सर, गॉड ब्लेस यू। हेलो जी, थैंक यू सो मच। हेलो जी, आपको ओल्ड लग्जरी कार्स का शौक़ है? मुझे हर गाड़ी का शौक़ है अमाद। ओल्ड लग्जरी, नई लग्जरी, पुरानी, हर गाड़ी का शौक़ है। तैमूर हसन, कैन आई बाय प्रियस इन 22 lakhs इन कराची? इफ यस देन विच मॉडल इज़ प्रेफर्ड? 22 लाख रुपये में मेरे ख्याल में आपको 2009-10 का मॉडल मिलेगा प्रियस का, जो नई शेप के अंदर 10 का मॉडल शायद मिल जाए। मलंगी 94, आपने अपनी सिग्नेचर लाइन क्यों ख़त्म कर दी वीडियोस के स्टार्ट में? अब कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वीडियो के शुरू में मैंने बोली है अपनी सिग्नेचर लाइन। मलंगी 94, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़म वतनो। वालेकुम अस्सलाम मेरे अजीज़म वतनो। आई एम आदिल शराज, विच जनरेशन ऑफ होंडा सिविक विल बी बेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन एज अ प्रोजेक्ट कार? मेरे ख्याल में जो 94-95 वाली जिसको डॉल्फिन सिविक भी कहते हैं, वो ज़्यादातर लोगों ने बनाई है। हसनैन तलहा 66, योर व्यूज़ ऑन 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र? बेस्ट, बहुत अच्छी गाड़ी, आई लव इट। भालूमान, कैन J62 भी डेली ड्राइवर? क्यों नहीं, अगर मेंटेन कर सकते हो तो हाँ। DK अम्माद, बेस्ट JDM 660 एंड लव योर वीडियो सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट JDM इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कंफर्ट अगर बात करोगे तो डाइत्सु कास्ट जो बहुत अच्छी है, और अगर रीसेल और मेंटेनेंस के बारे में बात करोगे तो मीरा एंड ऑल्टो। डॉक्टर उमर ख़याम, मॉडल काइंडली रिकमेंड बैटरी फॉर सिविक, टर्बो, हाइब्रिड बैटरी और मेंटेनेंस फ्री बैटरी? ओसाका की बैटरीज अच्छी हैं, मैंने पर्सनली यूज़ की हैं एंड आई फील दे आर गुड बैटरीज। दैट्स मिस्टर हमज़ा, मैं EK कस्टम डेज हाईवे स्टार 9.5 का एवरेज दे रही है, सब कुछ करा लिया, एवरेज सेट नहीं है। अगर गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव वाली है तो यही एवरेज देगी, अगर टर्बो वाली गाड़ी है तो यही एवरेज देगी। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और आपकी वो इक्वाइल्ड वाली गाड़ी है तो फिर आप उसको चेक करवाओ, उसकी थ्रॉटल बॉडी, एयर फिल्टर, ये सब चेक कराएं। चौधरी यज़दान आबिद 25, व्हाट्स द जॉब यू डू आफ्टर यूट्यूब? ये ख़ास सीक्रेट है। तो ये थे आप लोगों के आज के सवालात। उम्मीद करता हूँ कि जवाबात आपको पसंद आए होंगे। फिर करेंगे ये सेशन। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।